इस बीच एक और बड़ी और अहम न्यूज है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। वहीं देश भर के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। अब राजभवनों को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, जिसे अब देश में एक नए नाम से जाना जाएगा। अब पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि शासन की सेवा और समर्पण की भावना से जोड़ने का प्रयास है। सेवा तीर्थ जहां नीतियां नहीं, बल्कि देश हित के संकल्प गढ़े जाएंगे, यही संदेश देने की कोशिश की गई है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों के राजभवन का नाम भी बदला गया। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। और दूसरी तरफ 8.5% की दर से जीडीपी भी बढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा। आज जो नामाकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। कोई नई चीज नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है? सवाल ये है, उस समय महंगाई के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस से लेके जितनी भी जरूरत की चीजें थी 14 में, आज वो कहां हैं? सरकार का संदेश साफ है। नाम बदलने का मकसद संस्थाओं को अधिक भारतीय, अधिक सेवा उन्मुख पहचान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक और बड़ी और अहम न्यूज है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। वहीं देश भर के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। अब राजभवनों को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, जिसे अब देश में एक नए नाम से जाना जाएगा। अब पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि शासन की सेवा और समर्पण की भावना से जोड़ने का प्रयास है। सेवा तीर्थ जहां नीतियां नहीं, बल्कि देश हित के संकल्प गढ़े जाएंगे, यही संदेश देने की कोशिश की गई है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों के राजभवन का नाम भी बदला गया। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है,
इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। और दूसरी तरफ 8.5% की दर से जीडीपी भी बढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा है। आज जो नामाकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। कोई नई चीज नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है? सवाल ये है, उस समय महंगाई के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस से लेके जितनी भी जरूरत की चीजें थी 14 में, आज वो कहाँ हैं? सरकार का संदेश साफ है। नाम बदलने का मकसद संस्थाओं को अधिक भारतीय, अधिक सेवा उन्मुख पहचान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक और बड़ी और अहम न्यूज है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। वहीं देश भर के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। अब राजभवनों को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, जिसे अब देश में एक नए नाम से जाना जाएगा। अब पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि शासन की सेवा और समर्पण की भावना से जोड़ने का प्रयास है। सेवा तीर्थ जहां नीतियां नहीं, बल्कि देश हित के संकल्प गढ़े जाएंगे, यही संदेश देने की कोशिश की गई है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों के राजभवन का नाम भी बदला गया। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा।